अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स न्यूज़ ने लिखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमन मुज़ाकरात के लिए अपने वफ्द का दौरा अचानक मनसूख कर दिया है। इस वफ्द में जैड कुंशर और स्टीव वटकूफ शामिल थे, जो इस्लामाबाद में आकर ईरान के साथ बिला वास्ता बातचीत करने वाले थे। ट्रंप ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि अमेरिका के पास सारे कार्ड्स मौजूद हैं और ईरान के पास कुछ नहीं। अगर ईरान संजीदगी से बात करना चाहता है तो राब्ता कर। इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका इस वक्त मुज़ाकरात को अपनी शराइत पर आगे बढ़ाना चाहता है और वो सफारती दबाव को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रखा है। ईरान बराह रास्त अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता कायम करे। यही वो नुक्ता है जहाँ पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है। अबसार आलम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान अब सिर्फ एक सहूलतकार नहीं रहा, बल्कि एक बाकायदा सालिस बन गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब सिर्फ पैगाम की तरसील नहीं कर रहा, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी मुमकिन हल तक पहुँचने में फ़आल किरदार अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तेहरान का मौक़िफ़ पाकिस्तानी क़यादत के सामने रखा। ये मुलाकातें महज रस्मी नहीं थी, बल्कि इनमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सिक्योरिटी खदशात और मुमकिन सफारती रास्तों पर संजीदा गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान से रवानगी के बाद अब्बास अराग़ची एक अहम सफारती दौरे पर भी गए, जिसमें वो पहले ओमान जाएंगे और उसके बाद रूस का दौरा भी करेंगे। ये दोनों ममालिक इस पूरे मामले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओमान माजी में खुफिया और हसास मुज़ाकरात का मरकज़ रहा है, जबकि रूस इस खित्ते में एक बड़ी ताकत होने के नाते से इस मामले में असरअंदाज हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल का सबसे हसास और मरकज़ी नुक्ता स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है। अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करने का अज़म लेकर आया था, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी गुज़रगाह भी दे बैठा है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए उसकी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी आयद कर रखी है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि ईरान को मजबूर किया जाए वो न सिर्फ अपने हरमज़ खोले, बल्कि अपनी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी लचक दिखाए। लेकिन दुनिया की सुपर पावर जिस मकसद के लिए इस जंग में गई थी, वो मकसद शायद वो भूल गई है, वो मकसद पीछे रह गया है। यही चीज़ ईरान की जंगी बर्तरी जाहिर करती है। अब इसके जवाब में ईरान ने आबने हरबज़ पर अपना कंट्रोल मज़ीद सख्त कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि अब जब तक अमरीकी पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक इस अहम गुज़रगाह को मुकम्मल तौर पर खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गई जब ईरान की फ़ौजी क़यादत यानी ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ये वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। दूसरी तरफ NBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रदाई हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर अंदाज़ों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 7 ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जहाँ दर्जनों अहम अहदाफ मुतासिर हुए। इनमें कमांड सेंटर, एयरक्राफ्ट हंगर्स, रनवे रडार सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हत्ता के जंगी त्यारे भी मुतासिर हुए। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 100 से ज़ायद हताफ पर हमले हुए और मुतअद्दिद अमरीकी अड्डे बार बार निशाना बनाए गए। द डेली बीस्ट ने लिखा कि अगर हम नुकसान का अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत पर $5 अरब से ज़ायद की लागत आ सकती है। और अगर तबाह होने वाले जदीद हथियार, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल किया जाए तो ये रकम इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये भी सादा अल्फाज में ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा नुकसान है जो अमेरिकी फ़ौजी मौजूदगी और आने वाले वक्त की हिकमत अमली पर असर डाल रही है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन हमलों के दौरान एक ईरानी F-5 त्यारा अमेरिकी दिफाई निज़ाम को अबूर करने में कामयाब हुआ, जो इस बात की निशानदही करता है कि खित्ते में सिक्योरिटी के अंदाजे शायद हकीकत से मुख्तलिफ हैं। ये तमाम हक़ाइक़ एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं कि एक तरफ अमेरिका जो खुद को अब भी मुकम्मल बर्तरी में समझता है और सफारती दबाव के ज़रिए अपनी शराइत मनवाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो न सिर्फ
مزاحمت کر رہا ہے بلکہ میدان سفارتکاری میں دونوں محاذوں پر اپنی پوزیشن مضبوط دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان پاکستان کھڑا ہے جو اب صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن کردار بن چکا ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ تمام سفارتی کوششیں واقعی کسی امن معاہدے تک پہنچے گی؟ یہ صرف وقت لینے کی ایک حکمت عملی ہے جس کے پیچھے ایک بڑی طویل کشیدگی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب ایک طرف بحری ناکہ بندی ہو، دوسری طرف عالمی گزرگاہ پر کنٹرول سخت ہو اور ساتھ ہی اربوں ڈالر کا فوجی نقصان سامنے آ رہا ہو، تو پھر یہ صرف تنازع نہیں رہتا بلکہ ایسا بحران بن جاتا ہے جو کسی بھی وقت بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے۔ اب آنے والے چند دن فیصلہ کن ہوں گے۔ عمان اور روس میں ہونے والی ملاقاتیں یہ طے کرے گی کہ دنیا ایک نئے معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں، یا ایک نئے ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آغاز ہے ایسے کھیل کا جس میں ہر چال کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔